तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए, मैं हारा मैं आया तेरा वालिए। हिंदुस्तान के सभी भाइयों और बहनों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नामुरे सबसे बड़ा तेरा नाम उछरो वाली, ऊंचे तेरो वाली बिगिरी बना दे मेरी कामना मुरे। जितनी ज्यादा वैल्यू सनातन धर्म में दी गई है एक महिला को, इतनी कहीं पे भी कि यार भाई सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर भाई साहब औरतों को भाई साहब औरतों की ताकत को दिखाने के लिए भी भाई एक मतलब के फेस्टिवल, वो भी 9 दिन, वो भी 9 दिन, एक दिन भी नहीं 9 दिन। सनातन धर्म में यानी हिंदुइज्म में आप डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो आप इस पे डिस्कशन नहीं कर सकते। जिस धर्म के अंदर भाई देवी तो माना ही जाता है, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद एक भाई औरत को भाई साहब एक महिला को भाई साहब ताकत मतलब कि वो इसी तरह है ना, माँ दुर्गा जी का ये फेस्टिवल इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि भाई साहब उन्होंने बुराई पे जीत पाई। बिल्कुल। मैंने अगर अपने मजहब में मैं बात करूं तो मैंने किसी भी औरत को नहीं देखा भाई साहब उधर देख यार, 9 दिन अलग अलग लेवल की पूजा, अलग अलग लेवल के कपड़े, अलग अलग लेवल की सेलिब्रेशंस वहाँ पे 9 दिन होती लगनी चाहिए कि जिसने भजन गाया शंभू शंभू। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का शुभ पर्व चल रहा है और इसी दौरान इंटरनेट पर कुछ ऐसी तस्वीरें और ऐसी वीडियोस वायरल हुई हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान और पाकिस्तान चकित है। दोस्तों दरअसल बात यह है कि एक अफ्रीकन व्यक्ति माँ दुर्गा का भजन गाते हुए नजर आ रहा है दोस्तों, और वह अफ्रीकन व्यक्ति माँ दुर्गा का भजन गाते हुए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित और प्रफुल्लित लग रहा है। इतना खुश है वो माँ दुर्गा का भजन गाकर कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और दोस्तों माँ दुर्गा के साथ साथ उसने अलग अलग देवी देवताओं के भजन भी गाए हैं, जिसे देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा चकित है। और दोस्तों पूरी दुनिया इतनी हैरान है, लोग ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म की तरफ हर कोई आगे बढ़ रहा है, सनातन धर्म का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। और दोस्तों जिस अफ्रीकन व्यक्ति ने माँ दुर्गा का भजन गाया है वो अलग रीति रिवाज में पला बढ़ा है, अलग देश से है, अलग भाषा से है, तभी उसका जो गाया हुआ भजन है वो स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा है, लेकिन दोस्तों वो बहुत ही मधुर लग रहा है उसके मुंह से गाया हुआ। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर चलते हैं, आगे की वीडियो की तरफ देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। और जो हमारे पुरखों को बताया गया था हम लोगों ने कभी उसके बारे में डिस्कस नहीं किया, लेकिन वो उस साइड को, उस चीज़ को, उस चैप्टर को लेकर आ रहे हैं और बता रहे हैं। आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके पुरखों ने, आपके एंसेस्टर्स ने क्या चीज़ें जो हैं उनको बताई गई थी, क्योंकि ऐसा बहुत टाइम से चलता आ रहा है कि हम वेस्ट को फॉलो करते आ रहे हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ आपको जहाँ से भी मिले वो आपको ले लेनी चाहिए, लेकिन अगर वो अच्छी चीज आपके खुद के पास है तो मुझे लगता है कि आपको उस पे भी प्राउड फील करना चाहिए और उसको भी हाईलाइट करना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूंगा कि हम लोग जो है ना वो एक बड़े लंबे अरसे से जो है ना औरतों को जरा बैक पर रखते हैं कि औरतें जो है वो ये नहीं कर सकती, वो यहाँ नहीं जा सकती, ये काम करेंगी तो इस तरह हो जाएगा। लेकिन वैसे जब मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ ना तो मैं एक चीज रियलाइज करता हूँ कि मर्दों से ज्यादा मेहनत जो है ना वो औरतें करती है। नो डाउट मर्द भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन जो है ना मर्द जो है वो बेसिकली बाहर का थोड़ा बहुत काम कर लिया या जॉब कर ली, जो एक मेन चीज मानी जाती है। लेकिन अगर औरत को देखा जाए ना तो क्या नाम कहते हैं, बहन, बीवी, बेटी, पत्नी जो भी है उसके हर जगह पर बहुत सारे रोल्स हैं। सुबह जल्दी उठना, बच्चों को तैयार करना, घर को देखना, अगर वर्किंग वुमेन है घर के साथ साथ बच्चों को भी देखना, तो एक औरत जो होती है ना उसकी लाइफ इतनी इजी नहीं होती। जितनी ज्यादा वैल्यू सनातन धर्म में दी गई है एक महिला को, इतनी कहीं पे भी नहीं है। क्योंकि जैसे हम जिया किशोरी जी को सुनते हैं, क्योंकि वो एक विमेन है और वो आपने जिसे बोलते हैं सनातन धर्म को बयान कर रही होती है, जो भगवान की लीलाएं लोगों को बता रही होती हैं, और मेल और फीमेल हजारों की तादाद में लोग बैठ के उन्हें सुनते हैं। लेकिन मैंने अगर अपने मजहब में मैं बात करूं तो मैंने किसी भी औरत को नहीं देखा कि वो इस तरह मिंबर पे बैठी हुई हैं और बड़ी तादाद में मेल उन्हें सुन रहे हैं, तो ये इस तरह पॉसिबल ही नहीं है। और जैसे उन्होंने बोला कि सनातन धर्म में यानी हिंदुइज्म में आप डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो आप इस पे डिस्कशन नहीं कर सकते। किसी भी किस्म की बहस
हो ही नहीं सकती, मना किया गया, मतलब कि परमिशन ही नहीं है। जो चीज बोल दी गई है आपको उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है, आप काउंटर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इसकी इजाजत ही नहीं है। सिंपल इज दैट, इजाजत ही नहीं है, मतलब कि नहीं हो सकता। ठीक है, आपने बाहर क्या काउंटर करना है, आप अपने घर में बात कर लें तो आपको घर में बात करने पे पाबंदी लग जाती है, नहीं कर सकते हैं। गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं तुम्हें नहीं पता, तुम चुप करो, मीन्स के हमें सब कुछ पता है लेकिन हम नहीं बोल सकते, ना हम उन्हें समझा सकते हैं। अब हम पे ही गुस्सा करते हैं कि तुम लोगों की इतनी नॉलेज ही नहीं है, तुम लोग चुप पड़ जाओ, तुम लोग अभी बच्ची हो, ये हो वो, मीन्स को हाँ, जरूरी नहीं, नॉलेज की जो चीज होती है ना वो आपको छोटा दे या वो बड़ा दे, अगर आपको पता है कि ये चीज ठीक है उसको फॉलो करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, ना कि ये 9 दिन अलग अलग लेवल की पूजा, अलग अलग लेवल के कपड़े, अलग अलग बिल्कुल। लेवल की सेलिब्रेशन वहाँ पे 9 दिन होती है। तो कोई एक दिन भी नहीं ये होती। तो सिर्फ ये नवरात्रि के क्योंकि ईद के बराबर आई है ना, बिल्कुल। हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर होली दिवाली तो तुम छोड़ ही दो वो ना, तो अलग लेवल की है वो ना। एक अलग लेवल की गेम है, यहाँ उसकी तो तुम बात ही तो फैला करो। सेलिब्रेशन कितनी होती है भैया, तो ये कितने तभी तो मनाए आज जाते हैं। गोरे पहुंचते हैं उधर। हाँ ना, तो दड़ा दड़ा। वही ना, तो यार आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते वेल मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि औरतों को अगर देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में शुरू से ही बहुत दबा के रखा गया है, ठीक है। अब भी आकर औरतें थोड़ा इंडिपेंडेंट होना शुरू हुई हैं और मुझे हमेशा ये लगता है अपनी सोसाइटी को देखकर स्पेशली कि यहाँ पर आपको आज़ादी मिलती नहीं है और स्पेशली औरतों को इनको आज़ादी लेनी पड़ती है, ज़बरदस्ती लेनी पड़ती है और फिर उसके साथ साथ बहुत सारे टैग्स भी आपके साथ एसोसिएट हो जाते हैं। मुझे लगता है उनकी परवाह किए बगैर आपको जो सही है उसको फॉलो करना चाहिए और आई थिंक कुछ गलत भी नहीं कर रहे यहाँ पर। अगर आप अपनी आज़ादी ले रहे हैं, अपने तरीके से काम कर रहे हैं तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट अगेन मैं ये बात कहूँगी कि यहाँ पर मैं कभी भी कंपैरिजन इस तरीके से नहीं करती कि मर्दों और औरतों को, मैं कहती कि इक्वली इस तरह से ट्रीट करना चाहिए, राइट्स में ट्रीट करना चाहिए इक्वली। अगर सैलरी एक मर्द की अच्छी है तो औरत को भी उतनी ही अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए। वैसे यहाँ पे तो औरतों को ज्यादा अच्छी मिलती है। नहीं यार मेरी एक बात सुनो, आपका मतलब आपका लेवल क्या है हाँ। उसके अकॉर्डिंग ही आपको टैलेंट के मुताबिक ही पे करना चाहिए। बिल्कुल। बट कॉर्पोरेट सेक्टर की भी अगर बात करें आई थिंक वहां पर भी ये चीज होती है। बट इसके अलावा मैं ये बात करना चाहूंगी कि जो औरतें मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि औरतें भी गलत साइड पे मतलब जो आजादी है ना उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना करती हैं। शुरू हो जाती हैं, तो वो भी चीज गलत है। तो मुझे लगता है बैलेंस मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। बट अभी के टाइम में देखा जाए तो औरतें पहले के टाइम से, अगर मैं अपने अम्मी अब्बू के टाइम की बात करूं तो उस टाइम पर औरतों को जिस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, आजकल की औरत को उससे कम करनी पड़ती है। बट हाँ कहीं ना कहीं पर और भी बहुत सारी हम कहेंगे कि प्रॉब्लम्स जिन्होंने जन्म लिया है, जो कि बहुत ज्यादा मतलब जैसे कि बीच में ट्रॉलर की बात ही, आपको हैरेसमेंट की बात करें, वो सब चीजें जो है क्योंकि औरतों का बाहर निकलना ज्यादा हुआ उस वजह से वो फेस भी उनको ज्यादा करना पड़ी चीजें। तो मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ जो चीजें जिस तरीके से हालात बदले हैं। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।